पार्ट 5 में चर्चा कर रहे हैं कि काम वासना के अतिरिक्त और भी बहुत से बालक के मन में इच्छाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जिनका दमन या जिनको मिसहैंडल करने से बचपन में आगे चल कर के अपना प्रभाव डालती हैं। और उसमें कल्पना की कल हम लोग बात कर रहे थे कि कल्पना के संबंध में बालक तो कल्पनाशील होता है और सच पूछे बालक ही कल्पनाशील नहीं होता है। ये किशोरावस्था तक से 15, 16, 17 वगैरह तक ये चलता रहता है। तो अगर कल्पना को सही दिशा जब हम नहीं देते हैं बचपन में, तो आगे जो 12, 14, 15 वो जटिल हो जाती है या कुंठित होकर के आप कह सकते सिमट जाती है अपने में, और वो मनोराज्य में आने। जैसे चिल्ली का उदाहरण है, बस कुछ काम नहीं करता था मगर बस किला बनाएंगे, ऐसे जिसको बोलते मनोराज्य में विचरण करने लगता है। अथवा जिसको बोलते हैं आप मेंटल लोफिंग जैसा एक आदत से बन जाती है। या आप बोलते हैं कि भीतरी विचारों में आवारागर्दी, कभी इधर कभी उधर, न कोई एम है न कोई पर्पस है, बस सोचे जा रहे हो। जैसे कि बुढ़ापे में आमतौर से देखा बहुत सा कि वो बैठे रहेंगे, मतलब मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी, और सोचते रहेंगे और क्या सोच रहे समझ नहीं आता, मगर दिन भर सोचते रहेंगे। वो क्या चीज़ है? इट इज़ नथिंग बट मेंटल लोफिंग। और इससे आदमी और निकम्मा हो जाता, क्रियाशीलता और गायब हो जाती, क्योंकि ये ये सृजनात्मक नहीं है। इट इज़ नॉट ए क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ माइंड। तो ये प्रवृत्ति हो जाती है और ऐसे लोग आमतौर से कामचोर हो जाते हैं। और ठेलम ठेल करो, टालम टोल करो, आज पैसा रखे हैं लेकिन आपको नहीं देंगे देने के लिए, वो ठेलते रहेंगे। कोई आज ये कमरे को थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर देना, नहीं करे, अच्छा आते हैं ना, होगा ना वाला धंधा। तो ये क्या मनोराज्य में विचरण करने की जो बच्चों को आज़ादी हम देते हैं, आप में उनको मिसहैंडल करके उनकी कल्पनाओं से, उनके कारण हमारे उनके जीवन का कैरेक्टर बनता है। इस पर ये भी एक जटिलता कारण। इसको भी हम चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर ही मानेंगे, बिकॉज द वे आप जिस पर व्यवहार करते हो बच्चों को, चाइल्ड अब्यूज़ ही तो हो रहा है ना भाई। अच्छा, इस प्रकार एक और दूसरी चीज़ आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है जिज्ञासा। जब बच्चा हमारे पास आता है कुछ पूछने से, बताइए भगवान कहाँ रहता है, आपको तो क्या बेवकूफ़ सवाल करते। अच्छा ये बताइए आप मर जाओगे तो कहाँ जाओगे, अच्छा आप बताइए आप मरेंगे कब। अब हमारे भाई सीधी सी बात है, बच्चा देख रहा है कि काका जी, नाना जी, बाबा जी, अब भाई इसने तो उनका दोस्त का तो बाबा मर गया तो आप कब मरोगे। कितना सही सवाल पूछ रहा है। उसको खुशी नहीं है या दुख नहीं है, लेकिन जस्ट एक सहज जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा को आम तौर से क्रश कर दिया जाता है। और जो वो शक्ति, ये जो प्रवृत्ति है, वो अनेक साइंटिफिक इन्वेंशन का कारण बनती है, आपको ऊंचे ज्ञान का कारण बनती है, जीवन के अंतिम सत्य को का प्रश्न उत्तर खोजने का करती है। मृत्यु के बाद से क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ऐसे ऐसे सवाल, यही जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो डेवलप होकर के वहाँ तक ले जाती है, जीवन के जटिलतम रहस्यों का उद्घाटन करती है। यही प्रवृत्ति, ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिसे हम हरदम पकड़ सवाल पूछता रहता है। जाओ कुछ काम में जाओ, नहीं तो बोलेंगे जाओ खेलो, और बड़े भले आदमी होंगे तो बोलेंगे जाओ खेलो, दूसरा बोले चुप कर, पढ़ता लिखता नहीं है, खाली इधर उधर, नहीं डैड, ऐसे किस्म के। तो इस किस्म की एक आपको जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। उस तरह से खाने की प्रवृत्ति है। बच्चों को ये नहीं खाएंगे, अब नहीं खाओ तो बुखार हो जाएगा, चॉकलेट खाओगे तो गला खांसी बढ़ जाएगा, पानी ज़्यादा पियोगे तो सर्दी हो जाएगी। हम हरदम चौकीदारी करते, ये खाओ कि वो खाओ कि न खाओ, कि हम उसको खाने की जन्मजात इच्छा है, भगवान ने बना के भेजा उसको। हम वही एक छोटा सा, आप सबको, एक बच्चा मेरे यहाँ की चीनी रोटी मांगता था और बोलता हमको चलो कुछ खिलाओ। उसके माँ बाप से बोले कि भाई माँ बाप नहीं पसंद करते होंगे शायद। हमने कहा उसके माँ से कि यानी ये तो हमसे चीनी रोटी मांगते हैं और बोलता है चलो खिलाओ। अरे क्या करिएगा अंकल, फ्रिज में रसगुल्ला रहते हैं, पंचवार से जब खिलाते हैं खाता नहीं, ऐसा है वैसा है। हमने इसलिए कि आप उसको उसकी खाने की इच्छा को प्रकट भी नहीं होने देती, उसको रस को मुँह में ठूस देती हैं। ऐसे जो गरीब होते हैं जो कि नहीं कर सकते, इस प्रकार से वंचित होने के कारण क्रश होती है। और जो अमीर होते हैं, जो बहुत केयर करते हैं अपने, तो उसके बारे में कहावत है कि डू नॉट मेक योर चाइल्ड
a center of your attention. The only center of your attention shouldn't be your child, and at the same time, it should not be outside the circumference of your attention. आप उसको जीवन के मन के अपने केंद्र में जैसे बहुत सी अति लाड़ पार करते हैं तो बच्चे आवारा निकल जाते हैं. आप उनको केंद्र का बिल्कुल मात्र वही एक केंद्र जो अपने को केंद्रित मत कीजिए मन को. यही बड़ा होगा तो ये खिलाएगा, वो करेगा. ये क्या अति केंद्रीयकरण है. और दूसरा अति विकेंद्रीयकरण है कि बाहर जाके अपने पता ही नहीं कि मेरा बच्चा है कि दूसरे का बच्चा है, आया कि नहीं आया, खाया कि नहीं खाया, पता नहीं. ऐसे भी बहुत से जमींदार लोग, बड़े लोग हुआ करते थे, अपना बच्चा एक दूसरे को वो भी नहीं पहचान पाते थे. वैसे एक जोक है, एक आया बच्चे को लेके जा रही थी, एक दो दोस्त जा रहे थे, बोले अरे ये बच्चा कितना प्यारा है. तो दूसरा दोस्त बोलता है तुमने अपने बच्चे को पहचान लिया. नहीं बच्चों को नहीं पहचाना, मैंने आया को पहचान लिया. वही जो बच्चों को ले जाएगी. लाइक दैट ये भी अनदर एक्सट्रीम. आप उचित मात्रा में, उचित क्या है, विश्वास न करने योग्य ये सलाह है, नहीं मानिएगा. मैं जानता हूँ अपने के बच्चे को दूसरे के बच्चों से विशेष मत समझिए. आप नहीं मानिएगा, मुझे मालूम है हमारा बच्चा विशेष है, इस बात को हम कैसे छोड़ दे समझना जी. आप भी क्या बकवास कर रहे हो. ठीक है साहब मत समझिए, मैंने जो कह दिया वो तो ठीक कहा है, मैं तो जानता हूँ. आप तो इस तरह से अटेंशन की बात की. अब आगे होता है दूसरे बच्चे से उसकी तुलना कर लेते हैं. देखिए बच्चे आश्चर्य है, और मैं नहीं जानता कि मनोविज्ञान इसमें क्या कहता है कि विचारों का विकास तुलना के एक्टिविटी के साथ होता है. जो कंपेयर करना है ये विचार एक्शन है. आपसे ज़्यादा मेरे पास पैसा, मुझसे ज़्यादा पैसा उसके पास है. ये जो विचार डेवलप होता है या विचार उस स्टेज में रहता है कि जो कि ये एक निश्चित से पहुंच जाता है, तब हम ये बात कर सकते हैं. आश्चर्य है कि बच्चा इतना छोटा होते भी इतना विचार कैसे करता, कैसे तुलना कर सकता है. आश्चर्य है. क्या बच्चे में उतना विचार शक्ति डेवलप होती को तुलना कर सके? करता है. आप जब बोलते हैं कि उसका बच्चा तुम्हारे से खराब है, या कहीं सुनता है वो, और या वो बच्चा तुमसे अच्छा है, तो तुलनात्मक जो होता है, तो जब भी तुलना करते हैं तो क्या है, जो कंपैरिजन है, इट गिव्स यू आइदर फॉल्स हैप्पीनेस और ट्रू अनहैप्पीनेस. तो जब भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चे से करते हैं तो आप बहुत भयानक गलती करते हैं, जो कि उसका नुकसान तो निश्चित रूप से करेगा. और कैसा नुकसान करेगा इसके बारे में क्या विचार करना है. अवॉइड करिए हमेशा बच्चों को. पढ़ता वो तो 5 घंटा पढ़ता, तुम तो 2 घंटा कर. देखिए ना वो कितना सवेरे उठ करके होमवर्क कर लिया और तुम अब तक सोया हुआ है. हमेशा ये बात बच्चों को समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के ख्याल से हम हमेशा बच्चा और या दूसरों से क्या बात करते हैं. उसका बच्चा तो यार 4 तो ट्यूटर थे तब न जा कर के टॉप किया. मेरा बच्चा तो बिना पढ़ाई हुए फेल हो गया. और भाई नहीं, फेल नहीं हुआ, या बिना पढ़ाई हुए पास हो गया. ऑल दिस थिंग्स पेरेंट्स का या टीचर लोग के बाद, मैंने सब तुमको पढ़ाया था, तुम तो एग्जामिनेशन में भूल गया. अरे तुम पढ़ाए थे क्या, या जो कि भूल गया बच्चा. एग्जाम आमतौर से ट्यूटर हमेशा ही बात करता है. मैं पहले भी कह चुका हूँ, बच्चे की असफलता का कारण टीचर अपने को नहीं मानता बल्कि बच्चे को मानता है. तो इस तरह से गलतियाँ आप करते हैं और थोपते उसके ऊपर. हर मामले माँ बाप भी करते हैं हमेशा. तो जब तुलना करते हैं अपनी असफलता के कारण बच्चे को मानते हैं, वहाँ बच्चे को बहुत बड़ा ये चाइल्ड अब्यूज़ है. आगे बढ़ते हैं. ऐसे अनेक दूसरी चीज़ें आती हैं. आपको संग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई, खेलने की. हम खेलना रोकते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं किसी को बहुत. अब देखिए खेल नहीं खेलने की वजह से क्या होता है. नहीं खेलने से एक प्रवृत्ति है, ये भगवान की दी हुई प्रवृत्ति है. आपको जो बोलते हैं खेलने में बच्चा समय खर्च करता है, लगता है भाई समय तो लगता है, लेकिन जो रचनात्मक एनर्जी वो इकट्ठा करता है, खेलने से थकता नहीं मैडम. खेलने से बच्चा रिक्रिएट करता है, एनर्जी को जनरेट करता है. वो भीतर से, अपने भीतर जो फाउंटेन है, जो फव्वारा एनर्जी का, वहाँ से डिराइव करता है. जैसे पताल तोड़ कुआं होता है वैसे टाइप का. इसलिए बच्चों को खेलने देना, बच्चों को आपको कि आप रोकते नहीं रहे बच्चों को, अक्सर हम रोकते हैं. दिन भर खेलता पढ़े कब परीक्षा आ गया है ना, ऐसे किस्म का. ये क्या होता है, आप उसके भीतर से एनर्जी क्रिएट होने का जो मशीन है, उस मशीन को आप डिफेक्टिव बना देते हो. आगे बढ़िए.
आपको उसका साथ रहने का, अपने दोस्तों के साथ। ये अक्सर कंप्लेंट आता है कि टेलीफोन में लड़की बहुत बात करती है, टेलीफोन लड़का बहुत काट। यस, वो नियमित होना चाहिए, उसको बहुत प्यार से बातचीत की जा सकती है कि दे रियलाइज ऑल्सो। मैंने पाया कि वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ बेटा उसका तरीका है और कुछ बड़े मामूली तरीके हैं, बट डोंट वरी। लेकिन बात करने को बुरा नहीं हम मानते हैं। क्यों? ये सामाजिकता है, सामाजिक भावना। यानी समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे, ये माँ बाप नहीं सिखा सकते, समाज सिखाता है। और माँ बाप जितना सिखाते हैं उससे बहुत कई गुना ज़्यादा अपने समवयस्क उसी एज ग्रुप के बच्चों से बच्ची सीखता है। जितना एक किशोर अपने दूसरे दोस्त से सीखता उतना माँ बाप से नहीं सीखता है। हम गलत है कि आप सब कुछ जानते हैं, बच्चों कुछ भी नहीं। उसका सीखने के स्रोत जीवन है, उसके समाज है और उसके सहपाठी हैं, साथ रहने वाले वो समवयस्क लोग हैं। आप उनको देखिए। अच्छा, अब उसको आप सामाजिकता को, टेलीफोन में बात करता है, डांटिए मत, गाली मत दीजिए। खेलता है बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ लड़ता है, गाली मत दीजिए। महज इतनी कि उसको अलाउ कर दीजिए जो चाहे कर। तो जो आपके रोकने से जो गड़बड़ियाँ होंगी उससे बहुत कम गड़बड़ियाँ उसके अपने स्वतंत्र रूप से अपने आपस में मिलने जुलने से होंगी। गड़बड़ियाँ होंगी, हर जगह होती है, क्यों नहीं होंगी, जीवन है ये। आपने जटिलताओं को जो उत्पन्न होने देते हैं आपकी ओर से, उसको आप अवॉइड करने की बात है। और तो इस तरह से अनेक उसकी प्रवृत्तियाँ हैं जो कि आपको दबाती हैं अपने समझदारी के ख्याल से, अपने सुपीरियर इस ख्याल से। उसको दबाने का काम आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा धीरे धीरे दबाइए। यानी बात ये मनोविज्ञान या कॉमन सेंस की बात है, मनोविज्ञान तो वही बहुत कुछ इसमें कह चुका है ना। आपको एक अब आगे की बात यह है कि आप अपने को नियंत्रण कैसे करेंगे। जब तक अपने को नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे को नहीं, मतलब समझ नहीं सकते वो क्या चाहता है, कैसे करना चाहिए। इसके लिए उसकी जो भी प्रवृत्तियाँ हैं, जिज्ञासा की बताया, कल्पना की बताया, आपको लड़ने झगड़ने की बताया, दोस्तों मिलने जुलने की, खेलने की, सोने की। बच्चे को सोने कम देते हैं आप। सोना तो भगवान ने बनाया, उसको कितना सोना चाहिए भगवान ने बनाया है। और आप सवेरे सो उठता नहीं है, सारी बातें हैं। मैंने एक माँ बाप से कहा कि बच्चे को थोड़ा सोने ज़्यादा दीजिएगा। अंकल क्या सोने ज़्यादा देंगे, 7:30 बजे 6:30 बजे स्कूल होता है, हम जगह नहीं, 5 बजे तो स्कूल जाएगा कैसे, 7 बजे गाड़ी आ जाती है होकर के। उसके बाद से लौट के आता है, खेलता खेलता पता नहीं, फिर सोने लगता है। फिर उसको सोने दिया, फिर होमवर्क कराओ, फिर वो क्लास जाओ, फिर कोचिंग क्लास आओ, फिर ट्यूटर साहब, पता नहीं क्या क्या धंधा। तो सारी बातें आप सही कहते हैं, मैं करूँगा। ये कुछ सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है, और इस सिस्टम को जब हम फॉलो करना होता है तो हम विवश हो जाते हैं। और वो सिस्टम को तो हम बदल नहीं सकते। वो उसमें शामिल होने के लिए, हम उसमें एडजस्ट हो सकें, इसके लिए हमें रास्ता नहीं मालूम होता है। हमारी व्यवस्थाएं होती है कि हम नहीं फॉलो करते, समझते हुए भी। आपकी बात तो समझ है, लेकिन लागू कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें कुछ दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सिस्टम तो हम नहीं बदल सकते, मगर अपने को तो हमको बदलना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनका हम जो अच्छे इरादे से ही सही, लेकिन बुरा असर डाल देते हैं, आगे चल को क्या परेशानियाँ होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको आपको प्रिवेंटिव की ओर हम चलेंगे। मूल रूप से जो परेशानियां हैं, चाहे सेक्स की संबंधित अथवा ये सब अनेक प्रवृत्तियां जो बच्चों में भगवान ने दी होती हैं उनसे संबंधित, मूल कारण यही है कि हम उसको मिस हैंडल करते हैं, लापरवाही करते हैं, गलत तरीके से मतलब जो ऐसा करना चाहिए उसको उल्टे ही काम कर देते हैं। ये सब का उपाय क्या है, हम आगे अब प्रिवेंटिव में अब हम बातें करेंगे। बातें जो अभी हम लोग कर रहे थे बहुत सिलसिलेवार नहीं थी, बहुत मेथोडिकल नहीं थी, लेकिन देखिए ऐसा विषय है कि चाइल्ड अब्यूज़ की बहुत व्यवस्थित बातें करना, बहुत आपके पास भी धीरज चाहिए और मेरे पास भी योग्यता चाहिए। आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी योग्यता कम है, हमें काम चलाना पड़ेगा। ओवर।